वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिभक्तिप्रदायन्य मुक्तिदायि नमो नमः। सर्वज्ञै सर्वदायि महालक्ष्मै नमो नमः। सभी को वंदे मातरम। अगर मैं अमेरिका में वंदे मातरम बोलता तो शायद 90% लोग वंदे मातरम कह के जरूर जवाब देते, पर आपने नहीं कहा वंदे मातरम। वो साइलेंट मोड आजकल मोबाइल का होता है ना। आज एक बार फिर बोलिए वंदे मातरम। मैंने भारत माता की मंचासीन महानुभाव और मंच से नीचे भी कुर्सियों पर आसीन महानुभाव सबके हृदय में उस परमात्मा को हमारा नमन। केम गुप्ता जी ने और दीनदयाल जी ने आज के विषय में आज आने को कहा, तो मैं सोचा था मैं क्या कहूँ, पर क्या कहूँ के बाद तुरंत ध्यान आया कि हमारी संस्कृति में चतुष्पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अपने जीवन में कभी भी सत्संग करते हुए हमने कोई माया को तिरस्कार नहीं किया। माया है, ये है, धन के पीछे लगे हैं, ये भाग रहे हैं, नहीं। हमारी संस्कृति में तो अगर आप गौर से देखेंगे तो धर्म के बाद अर्थ ही कहा है, धन ही कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, केवल मैं चार को हम कह दें। मुझसे पूर्व वक्ता ने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, कितना अच्छा आपने एक एक पॉइंट पर बोला, आपको नमन है। और मैं देख रहा था कि जैसे चौहान साहब ने कहा साइलेंट मोड में थे, वैसे सब लोग मोबाइल मोड पे भी थे, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है, दीनदयाल जी ने कहा कि कितने लोग हों, जरूरी नहीं है कितने लोग हों। भगवान कृष्ण जब गीता का ज्ञान दिया था तो वहाँ करोड़ों योद्धा थे, पर जब गीता की बात होती है सुनने वाले में किसका नाम आता है? अर्जुन का। आज हम कभी श्रीमद् भागवत की बात करते हैं तो उसको केंद्र कहते हैं वहां असंख्य सुनने वाले थे, श्रोता थे, परंतु जब भी भागवत की बात कही तो कहेंगे सुखदेव जी बोल रहे थे और परीक्षित सुन रहा था एक। आज कितने अगणित लोग ठंड में प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी बाबा अमरनाथ की गुफा का दर्शन करने जाते हैं। वहां हुआ क्या था? भगवान शंकर कह रहे थे और एक अकेली उमा सुन रही थी। इसलिए सुनने वाला कैसा है? सुनने वाला कैसा? अगर सुनने वाला अर्जुन है तो गीता जरूर बनेगी, सुनने वाला परीक्षित है तो भागवत जरूर बनेगी, सुनने वाले अगर गोरा की तरह वो स्थान पावन है तो अमरनाथ की वो अमर कथा जरूर रहेगी। विषय कोई भी हो, सुनने वाला कैसा है उसके जीवन का परिवर्तन सुनने से होता है। हम में सब लोग यहाँ जितने भी हैं, हमने कभी ना कभी अपने टीचर को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को, किसी भी चीज़ को सुना होगा, और जिसको हमने सुना होगा और समझा होगा उसके अंदर में सफलता मिली होगी। आज हम जो कुछ भी हैं उस सुनने के कारण है, पर केवल सुनना ही नहीं, जिसको हमने मन से सुना है। मेरे फेवरेट प्रोफेशन में अगर मैं कथाकार या सत्संग नहीं करता तो मैं सीए होता। ये हाँ, ये क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितने वर्सटाइल काम देखे हैं ना, सीए हैं पर वो अपना बिजनेस भी चलाते हैं, सीए हैं पर वो उनका एक फैक्ट्री भी है, वो सीए हैं पर वो अपना रिसर्च फाउंडेशन भी चलाते हैं, वो सीए हैं, मतलब सीए होने के बाद बहुत कुछ होते हैं वो। और सोशल रूप में भी देखें तो सीए कहीं ना कहीं बहुत सोशल होते हैं। हमारे जीवन के प्रारंभ में करतार जी, तो बस मैं कहना चाहता हूँ धर्म, हम चार चीज़ों को समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और दीनदयाल जी आज का अर्जुन हूँ मैं, आप सब तो कृष्ण है जो इस विषय पर जानते हैं, पर मैं आज इस विषय का अर्जुन बनूंगा, वो मैं भी कहता हूँ। पहले हमारे यहाँ पे चतुष्पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। परित सरित धर्म नहीं भाई, धर्म न दूजा सत्य समाना। धर्म के 10 लक्षण हैं, जो सहज है, सरल है, दयावान है, भक्तिवान है, इस प्रकार के जिसमें 10 लक्षण वो धार्मिक है। पर मैं एक भाई की तरह आपके सामने मैं सोचता हूं, धर्म का अर्थ है वर्तमान। वर्तमान में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है। वर्तमान में परिस्थितियों के अनुसार
अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना धर्म है। हम जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी से वर्तमान को देखते हुए न्याय करते हैं तो हम धार्मिक हैं। धर्म हमेशा रूढ़ नहीं है कि मैं ये कह दूं धर्म यही है। अहिंसा परमो धर्म हम लिखते देखते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, पर आर्मी बॉर्डर पे है और सामने से एनिमी कंट्री अटैक कर दे तो क्या अहिंसा परमो धर्म अपनाएंगे? हम नहीं अपना सकते। ये ठीक बात है कि स्थिति के अनुसार जो कृष्ण बांसुरी पकड़ते हैं, जब देखा स्थितियां बदली तो उन्होंने बांस बजवा दिया, क्योंकि वर्तमान क्या है, वर्तमान की आवश्यकता क्या है, हम सब की आवश्यकता क्या है। आज का विषय ऐसे बहुत लोगों की आवश्यकता है जिनको इस विषय में पता भी नहीं होगा। धर्म वर्तमान में ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है। अर्थ व्यक्ति को समर्थ बनाता है, अर्थ व्यक्ति को समर्थ बनाता है। बस इस अर्थ को अपनाते हुए, इस अर्थ का उपार्जन करते हुए हम किसी का अनर्थ ना करें। सात्विक वे है, अपने फायदे के लिए हम किसी का नुकसान ना करें, अपने अर्थ का उपार्जन करते हम दूसरे का अनर्थ ना करें। अपने व्यापार में एक दिन में 1 मिलियन कमाना चाहिए, होना चाहिए। आप कितना भी करें, पर वो कितने लोगों का भला करके जा रहा है, कितने लोगों के लिए लाभ करके जा रहा है, कितना राष्ट्र को, समाज को, आपके परिवार को बना रहा है। विशेष यही है। कामनाएं, धर्म अर्थ काम, मैंने कामना, हमारी डिजायर्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी डिजायर्स हैं, अगर आपकी अच्छी कामनाएं हैं, तो परमात्मा भी उन्हें पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग करेगा। आज हम जो कुछ भी जिस पद पर पे हैं, हम अपने सेवाओं के द्वारा लोगों को लाभ देते हैं। कहीं ना किसी की कामना रही होगी, जब आप सब यहाँ पे मैक्सिमम सीए हैं या बैंक से हैं, तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपकी कामना रही होगी कि मैं एक दिन सीए बनूंगा, मैं एक दिन ये बनूंगा। उस कामनाओं को आपने सदरूप से पढ़ा, जाना, समझा और आज आप उस पद पर हैं। तो कामनाएं अच्छी होनी चाहिए। और फिर मोक्ष है। मोक्ष अर्थात ना तो उस पर क्रेडिट है, ना उस पर डेबिट है, ना देना है किसी का, ना लेना है। जिस दिन आप न्यूट्रल हो जाते हो, एक मृत्यु और एक मोक्ष है। मोक्ष तो जीवन का विषय है, मरने का कोई विषय नहीं है। मोक्ष तो जीवन का विषय है जब आप न्यूट्रल हो जाते हो। बहुत लोग इंडिया में तो मुझे कम लोग दिखते हैं, पर फॉरेन में बहुत सारे लोग होते हैं जो 60-65 कहते हैं नहीं हम रिटायर लाइफ जिएंगे। शायद मुझे लगता है कि मोक्ष थी जब उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को ऐसा सेटल कर लिया कि नहीं और आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं अब रिटायर लाइफ जिएंगे, बस हम कुछ ना कुछ सोशल करेंगे, कुछ ना कुछ यात्राएं करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, बच्चों को संभालेंगे, कुछ भी करेंगे। पर हम यहाँ पे कम, हो सकता है मैं गलत हूं दीनदयाल जी, यहाँ पर कम लोग रिटायर होते हैं क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि हमारी आवश्यकताएं या हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई हैं। पर कहीं ना कहीं हमारी एक लाइफ का एक पॉइंट आना चाहिए जहां हम सोचें कि हम न्यूट्रल हो जाएं और जितना इस समाज ने, इस राष्ट्र ने हमें दिया है, हम उसे कुछ रिटर्न करना चालू करें। CSR, जो अनुदान बड़ी बड़ी कंपनियां या गवर्नमेंट के सेक्टर अच्छे काम करने वालों के लिए, अच्छे आर्थिक संपन्न लोग कुछ अच्छा दान दें, शायद ऐसा ही CSR होता है भाई। अच्छे आर्थिक संपन्न लोग, अच्छे काम करने वाले या अच्छी काम जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ सहयोग करें। होना चाहिए। हमारे भी यहां पर दशांश देने की परंपरा है। हम जितना कुछ देते हैं, जितना भी कुछ देते हैं, उसमें से दशांश हम दें उन अच्छे काम करने वालों के लिए जो इस समाज के लिए वो कर रहे हैं जो शायद हम नहीं सोच रहे। हर चीज के अपने अपने पहलू होते हैं। हमने लगभग सन 2000 से त्रिवेणेश्वर मिशन बनाया और कि हम अपने राष्ट्र के लिए, संस्कृति के, समाज के लिए कुछ करेंगे। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए। हमें एक बालाश्रम में जाने लगे, रामराज सेवा संस्थान अनाथालय उसका नाम था। ये 97 की बात होगी। मैं कॉलेज से हम पास आउट होकर निकले थे। उसका आज मुझे फल मिलता है। आप जब भी कुछ अच्छा करते हैं ना, उसका एक आपकी अनुभूति होती है, अच्छे करने की अनुभूति होती है, उसका फल ही मिलता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, आज उन बच्चों की शादी हो गई है। वो शादी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कहते हैं भैया आप हमारे गार्जियन हैं। जब मुझे ऐसा कहते हैं तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि हाँ, एक जो हम काम कर रहे थे उसका एक रिटर्न मिला। हम जो भी कुछ अच्छा करते हैं,
दीनदयाल जी ने एक अच्छा विषय रखा, मैं भी उनसे एक बार हमारी भेंट हुई थी, कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं किसके लिए, पर कुछ लोग जो करने आ रहे हैं उनके पास फाइनेंस नहीं होता, तो उनकी वो कैसी मदद हो सकती है। हम लोगों ने एक दिन एक कल्चर डिपार्टमेंट के व्यक्ति मिले, उनसे चर्चा हो रही थी। हम लोग अनाथालय जाने लगे, वृद्धाश्रम जाने लगे, और वृद्धाश्रम हम होली में गए तो हमने कहा यार वृद्धाश्रम में आके हमने दीनहीन नहीं होंगे, दीनहीन नहीं होंगे मतलब कि बड़े पैथेटिक, अरे बहुत दर्द है। हमने कहा हमें खुशी के गाने गाएंगे। और आप जाने जो वहाँ पर जितने भी मेंटली लोग ठीक नहीं थे, जिनको फिजिकल चैलेंजर कहते हैं, वो सब लोग इतने खुश हुए क्योंकि हमने कोई भी उन पर दया की बात नहीं करी। खूब मस्ती से गाया, खूब भजन किया और वो खूब नाचे। उसके बाद 2007 की बात है, ये देश 1857 की 150वीं जयंती मना रहा था। बस हमने एक बोर्ड देखा, हम लोगों ने मेरठ से लेकर दिल्ली तक राष्ट्र कथाएं और मोटिवेट करने के लिए, देशभक्ति जगाने के लिए कार्यक्रम किए। उसके बाद 2011 में, अगर आपने, कितने लोग वीर सावरकर जी का नाम जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। वीर सावरकर जी को अंडमान की जेल में पहुंचे 100 साल हुए थे। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का उस पर कोई प्लान था। आज तो गवर्नमेंट बहुत प्लान करती है, अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके अंदर सब लोग हम जान रहे हैं। तो वीर सावरकर जी 100 साल उस जेल में पहुंचे थे, तो मुझे लगा कि मैं भी तो देश का व्यक्ति हूं, तो मुझे उनका ये 100 साल स्वर्ण वर्ष सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक करी, बहुत सारे लोगों को लिखे कि एम जी उसमें हमेशा हमारे साथ रहे। हम लोग गए वहाँ पर, बहुत जगह घूमे। तो जो सेल्लोर जेल के लोग थे वो इतने खुश हुए कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि जो वीर सावरकर जी को याद करके इधर दिल्ली से यहाँ पर आए। और उस समय श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, तो हम एक मंदिर में गए। हमने कहा कि भाई हमको ना वो तर्पण करना है, आप तर्पण जानते हो कि श्राद्धों में करते हैं। तो अगले दिन पंडित जी ने कहा अगले दिन आइए, तो उसमें हम गए, वहाँ पर सब कुछ होने लगा। पंडित जी ने कहा अपना रिलेशन बताइए। मैंने कहा रिलेशन किसका? कि जिनका आप श्राद्ध कर रहे हैं। मैंने कि जो यहाँ क्रांतिकारी अंडमान में शहीद हुए, मैं उनका तर्पण करना चाहता हूँ। तो आपका रिलेशन? मैंने कहा मेरा रिलेशन इतना ही है कि वो भी भारत माता के बेटे थे और मैं भी भारत माता का बेटा हूँ, ये रिलेशन है। उसके बाद विवेकानंद जयंती मनाने के लिए गए हम लोग। ऑस्ट्रेलिया में भारत माता पूजन करने के लिए गए। 40,000 चालीसा हम लोगों ने किया 2 घंटे के अंदर। 14 जनवरी 2014 14:14 पर 14,000 लोगों ने सुंदरकांड जी का पाठ किया। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल, भारत के हम जितने भी हम बॉर्डर देखते हैं, तनोट, खारदुला बाईपास, नाथुला बाईपास, कारगिल, हम इसको तीर्थ के रूप में डेवलप करने के लिए वहाँ कहते हैं कि लोग जैसे अपने अपने तीर्थों पे जाते हैं वहाँ पे भी जाएं। हमारे अंदर एक अगर राष्ट्र की भावना रहेगी तो हो सकता है कि हम वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे जो अक्सर होते हैं। हमारे अंदर वो स्पिरिट रहेगी तो हम कुछ भी नेगेटिव करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो उसका सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है, या हमारे जितने भी पुराने हमारे क्रांतिकारी हैं जो भी हैं, फाइनेंस की तो उनको भी आवश्यकता रही होगी। आप जानते हैं आज फाइनेंस की बात बैठे तो मुझे ध्यान आया, क्रांतिकारियों के फाइनेंस को इकट्ठा करना और उस फाइनेंस को सही सही जगह से उपयोग करना, ये काम किसका था? ये काम था चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के लिए ओझा जी, जितना भी फाइनेंस इकट्ठा होता था फिर उनके लिए काम करते थे। तो जीवन के अंदर अर्थ हमारी आवश्यकता है, उस अर्थ से हम समर्थ बने और इस आने वाली पीढ़ी को भी समर्थ बनाएं, आने वाले समाज को भी समर्थ बनाएं। ऐसा हमको जरूर करना चाहिए। मुझे ज़्यादा नहीं कहना क्योंकि इस विषय पर बोलने वाले बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैं एक बात से, अर्थ की क्या व्यवस्था होती है और अर्थ की समाज को कितनी आवश्यकता है। एक युवक एक गांव से निकला, एक घर को खटखटाया, एक माताजी ने दरवाज़ा खोला। उस युवक ने कहा कि मैं रात को रुकना चाहता हूँ, सुबह चला जाऊँगा। माताजी ने कहा ठीक है। पहले ऐसे इतना ज़्यादा वहम नहीं होता था कि कोई अतिथि वही है। आजकल हम कई बार मंच पे कहते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। इसमें मंच पे जितने भी लोग हैं अतिथि नहीं है, ये आप सब लोगों की मुख्य उपस्थिति है। अतिथि वो होता है जो विदाउट तिथि आता है, जिसकी तिथि नहीं होती, जो किसी भी समय आ जाए, अचानक आ जाए। हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, हमें दीनदयाल ने अपॉइंट किया, इतने बजे आना है, किम जी इतने बजे आना है, गुप्ता जी इतने बजे आना है, शंकर जी इतने बजे, हमें अपॉइंट किया ना। तो हम अतिथि नहीं, हम तो उपस्थिति हैं। तो गरिमामय उपस्थिति है हमारी, सम्मानित उपस्थिति है, माननीय उपस्थिति है, आप सबकी उपस्थिति है। तो अतिथि वो होगा जो बिना किसी
इनविटेशन किया जाएगा। तो हमारी अतिथि देवो भव परंपरा है, वो आ जाओ बेटा बैठ जा, बैठ गया, भोजन बनाने लगी। एक उनके साथ एक बिटिया भी थी उनकी जो काम कर रही थी। तो हमारी परंपरा है। उसने कहा हमारी बहन जी का ससुराल कहाँ है, उस कन्या की उम्र को देख के। जिस माँ से पूछा इस हमारी बहन जी का ससुराल कहाँ है, ये सुनकर उसकी माँ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा बेटे दहेज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अब तक ये विदा नहीं हुई, ये अब तक विदा नहीं हुई। पैसे नहीं थे, अर्थ नहीं था, व्यवस्था नहीं हो पा रही, शादी कैसे करूं। उस युवक ने कहा आप बहन जी के विवाह की तैयारी करें, पैसे की व्यवस्था हो गई। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मुझ पर सरकार ने एक बहुत बड़ा इनाम रखा है पैसों का। आप जाके पुलिस को बता दो कि मैंने चंद्रशेखर को बिठा रखा है, पकड़ लिया, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, और जितना भी उससे पैसा मिले आप हमारी बहन जी की शादी कर देना, मैं यहीं बैठा रहूंगा। उस माँ ने कहा मैं निर्धन हूं, पर मैंने अपना सम्मान और देश प्रेम नहीं बेचा है। शादी इसकी हो जाएगी, पर जो तू राष्ट्र के लिए देश के लिए काम कर रहा है वो बहुत जरूरी है। बात यहां खत्म नहीं होती। सुबह देखा कि वो युवक वहां नहीं है, और वहां पे एक थैला रखा था, उसमें चिट्ठी लिखी थी कि माता जी, ये भारत माता को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उसकी एक बेटी बिना धन के कारण, दहेज के कारण वो अपने घर बैठी रहे। हम क्रांतिकारी भाइयों ने इसमें राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ धन एकत्रित किया है, वो ये थैला मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके हमारी बहन की शादी कर देना, क्योंकि हम क्रांतिकारियों का पता नहीं होता कि हम रहें ना रहें, इसलिए अगर समय रहा तो अपनी बहन की शादी में जरूर आऊँगा। चंद्रशेखर आजाद। ऐसे ही अर्थ की आवश्यकता एक ने अनेक लोगों को है। मैंने देखा है कई बार सामूहिक विवाह होते हैं, पर वो CSR कितने लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है, ये दीनदयाल जी आम आदमी को पता होना चाहिए। हम लोगों ने उस परमात्मा की कृपा से विश्व का पहला भारत माता का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर स्थापित किया भारत में। क्योंकि वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, कहीं तस्वीर होती है, कहीं पिक्चर होती है, कहीं फाइबर की मूर्ति होती है, परंतु धर्म के साथ आप जो कुछ जोड़ देते हो वो बहुत दूर तक चलता है। इसलिए हमने भारत माता का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर स्थापित किया, और उसमें हमने एक नमन स्थल भी स्थापित किया। एक तरफ स्टेनगन पर हेलमेट है और एक तरफ त्रिशूल है। वो नमन करने के लिए उन सभी संतों और सैनिकों को जिनके नाम चेहरे पता नहीं जानते, पर आज जो भी हम हैं, जैसी भी स्थिति में है, इस एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं, उन्हीं के बलिदानों के कारण है। तो मैं दीनदयाल जी से कहूँगा कभी आपका जिस उपस्थिति में हो सके तो आप सब आपकी संस्था उस आश्रम में आए। और अभी हम लोग कोरोना पे काम कर रहे हैं। कोरोना काल में पिछले 2 साल से बहुत कुछ लोगों के फाइनेंस बदले हैं और मन उससे भी ज़्यादा बदले हैं। किसी के पास अर्थ की कमी नहीं थी, पर व्यक्ति नहीं चले गए तो क्या स्थिति बनी। कुछ लोगों को ऐसा था कि सब कुछ भगवान की कृपा से ठीक रहा, परंतु खाने के भी मोहताज हो गए। बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पहलुओं पर परिवर्तन आया है। तो उनके लिए हम लोगों ने एक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की हम लोग मेडिटेशन करने जा रहे हैं कि किसको भी किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो वो उसमें उस सेशन में भाग ले, तो अपनी उन सब समस्याओं से समाधान पाने का मार्ग प्राप्त करे। चलना तो हर एक व्यक्ति ने खुद ने होता है, किसी ने बताना होता है। दीनदयाल जी ने अपने नाम को सार्थक किया है, दीन और दयाल। दीन होता है जिसको आवश्यकता होती है, दयाल वह होती है जो आवश्यकता को पूरी कर सकता है? इसलिए जब रामचरितमानस प्रारंभ होती है तो भगवान नहीं बोलते भगवान आए, बोलते हैं भये प्रकट कृपाला दीन दयाला। दीन दयाला, तो दीन वो होता है जिसको आवश्यकता है, दयाल वो होता है जो आवश्यकता पूरी कर सकता है। पर आवश्यकता पूरी करने वाला जो शब्द है वो दयाल है, क्योंकि कई बार किसी के पास धन तो होता है देने के लिए पर मन नहीं होता, पर और किसी के पास मन तो होता है पर
धन नहीं होता, पर जिसके पास मन भी है और धन भी है और वो कुछ करना भी चाहता है तो दयाल शब्द उस पर पूरा बैठता है। तो दीनदयाल जी ने ये CSR रिसर्च फाउंडेशन बनाई है। मैं सोचता हूँ जनमानस बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हों, हम भी हो सकते हैं तो हमें बताइएगा, हैं, और हम बहुत अच्छे से और भी काम हम कर सकें। ये राष्ट्र अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो राष्ट्र मंदिर विश्वरणाश्रम ने भी विचार किया है कि हम 75 कार्यक्रम इस 75 अमृत महोत्सव पर सभी जगह करें, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में, वृद्धाश्रम, बालाश्रम, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ यहाँ करें। और आप सब लोगों को भी पुनः आपके अंदर से बैठे हुए परमात्मा को नमन। वंदे मातरम।